ज़ेपोरिज्जिया में रूस का सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में ज़ेपोरिज्जिया के 16 इलाकों में 104 अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिज्जिया और डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, ज़ेपोरिज्जिया और डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, नेप्रोपेट्रोविस्क में भी एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, चेरनीहिव और सूमी में एयर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, निकोपोल और ब्रोवरी में धमाके। एक और बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर, रूस के कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन का बड़ा हमला। बाखमुख, अव्दीविका और मरिंका में रूस के 50 अटैक नाकाम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खेरसोन और निप्रो में जबरदस्त धमाके सुनाई दे रहे हैं इस वक्त। खार्किव और पोल्टावा में भी धमाके। छठी बड़ी खबर, जर्मन कंपनी रेन मेटल यूक्रेन को देगी हर साल लाखों शेल्स। रेन मेटल यूक्रेन के लिए हर साल बनाएगा 6 लाख शेल्स। 6 लाख। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है विजुअल्स के साथ। बोलिविया में माचा शहर में खूनी खेल। बोलिविया करिए उसको, बिया नहीं है। ये देखिए, एमएन सब करेगा राहुल। परंपरागत फाइटिंग फेस्टिवल टिंकू में एक दूसरों पर घूसों की बारिश। ये बोलिविया का ट्रेडिशनल खेल है जिसमें घूसे मारे जाते हैं। तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बोलिविया का ये ट्रेडिशनल खेल है जहां पर मार पिटाई। राहुल शुरू से प्ले ऑन करें इसको। ये देखिए अब आप, ये बोलिविया का ट्रेडिशनल खेल है जिसमें यहां पर ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर और दुखद खबर आ रही है कांगो से। कांगो में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। दिखाइए जरा, 180 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कांगो में भीषण बाढ़ है, इससे भयंकर तबाही हुई है। 180 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। सीधे 8वां ब्रेकिंग दिखा दे राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा दे और इसके बाद हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी खबर आपके सामने। पहली बड़ी खबर ये देखिए किस तरीके से ज़ेपोरिज्जिया में रूस का सबसे बड़ा हमला है। 104 हमले किए गए हैं 24 घंटे में। सिर्फ ज़ेपोरिज्जिया में, नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट हो गया है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कहां कहां क्या क्या हमले कर रहा है रशिया। ज़ेपोरिज्जिया और डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, चेरनीहिव में भयंकर धमाके, निकोपोल और ब्रोवरी में धमाके, बाखमुख अव्दीविका में 50 रशिया के अटैक को नाकाम किया गया है और 9 कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन ने हमला किया है। फिर ये देखिए बड़ी खबर, खार्किव और पोल्टावा में धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन है रेन मेटल जो कंपनी है जर्मनी की, वो कई हथियार देगी, 9 लाख 6 लाख शेल्स देगी एनुअली। यूक्रेनी हाइमार्स का रूस ने निकाला तोड़। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रूस ने निकाला तोड़। यूक्रेनियन ड्रोन एक्सपर्ट ने किया बड़ा खुलासा। फिर भी वॉर में यूक्रेन के लिए हाइमार्स का रोल अहम है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अटैक से पहले अलार्म पर खार्किव के लोगों का अजीब जवाब। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों ने कहा वॉर की शुरुआत में शेलिंग के दौरान नहीं मिले अलार्म। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। सिर्फ आर्टिलरी और एमएलआरएस की आवाज सुनाई थी। अटैक होने के बाद भी हर बार मिली जानकारी। विजुअल्स राहुल। प्रशासन ने लोगों से पूछा था कौन सा अलार्म रहा सबसे अधिक ध्यान।
इस सब के बीच में आज की दो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे रूसी सैनिक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, सिर्फ ब्रेक के। ग्रेनेड लॉन्चर मैन पैड के साथ युद्ध की तैयारी। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। असॉल्ट राइफल हैंड ग्रेनेड के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये देखिए अब आप यूक्रेन की जमीन पर रूसी फोर्स की घातक ट्रेनिंग। ये देखिए एम्बियंस अब करिए। रशियन सोल्जर्स की तैयारी के विजुअल्स हैं ये। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में। राहुल इसको फिर से प्ले ऑन करिए। यस, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन की ओर रूसी सेना की बड़ी सैन्य मूवमेंट। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सेना ने की यूक्रेन के बड़े इलाके की किलाबंदी। चेरनीव को से लेकर मिकोलीव तक रूसी सेना का घेरा। सैटेलाइट इमेज में सामने आई रूसी सेना की तैयारी। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। एक तरफ ये तैयारी चल रही है और नीचे राहुल जो हमारी अभी की एक्शन ब्रेकिंग हमने जो दिखाई थी अभी कि किस तरीके से रशियन सोल्जर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ये फास्फोरस बम वाली खबर जरूर देखेगा। ये देखिए चेरनीव से लेकर किस तरीके से ये लोग इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया है, हर तरफ किलाबंदी कर दी है। ये तैयारी चल रही है किसकी, इसको प्ले ऑन करिए। नेक्स्ट रूस की किला है बंदी चेरनीव, सुमी प्ले ऑन करिए। खारकीव, क्रामाटोरस, डोनेस्क, ये देखिए मरियोपोल, मेलिटोपोल, खेरसोन, हर जगह इनकी तैयारी चल रही है। सीधे आइए राहुल, दो ब्रेकिंग दो शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा जल्द अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्विक रिएक्शन। क्या रशिया बहुत जबरदस्त असॉल्ट करने जा रहा है? ये खामोशी लल बिफोर द स्टॉर्म दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जिस प्रकार के अटैक्स रशिया कर रहा है उससे आपको एक क्लियर कट पैटर्न उभरता हुआ नजर आएगा और वो पैटर्न इस बात पे बेस्ड है कि जो यूक्रेन है वो एक काउंटर ऑफेंसिव करने की तैयारी में है। तो जहां जहां यूक्रेन के कंसंट्रेशन ऑफ ट्रूप्स है, जहां जहां यूक्रेन ऑफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जहां उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, जहां उनके लीडरशिप सेंटर्स हैं, उन जगह पर आप देखेंगे बहुत जबरदस्त मिसाइल हमला किया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, एक पैटर्न उनके डिफेंसिव लेआउट में नजर आएगा आपको कि किस प्रकार से उन्होंने एक बहुत लंबा ओडेसा से लेकर के खारकीव तक वो किया है। तो वो उनका तरीका ये है कि कुछ जगह पर वो अपना डिफेंसिव पोजीशन अख्तियार करके वहां से उनको कंटेन करेंगे और अपना एक ऑफेंसिव जो कि प्रीएम्प्ट करेगा यूक्रेन के ऑफेंसिव को। फास्फोरस बम से महा अटैक हुआ है। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बाखमुक में रूस का बहुत बड़ा हमला विजुअल्स के साथ राहुल। 40-60 फास्फोरस बम से के अंगारों से ढका पूरा बाखमुक। सायरन, मरियोपोल में भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप। स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने वीडियो जारी कर किया दावा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये तस्वीरें देखिए और उसको फिर से प्ले ऑन करिए। बाखमुक में रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस ने फास्फोरस बम से किया बाखमुक पर अटैक। फास्फोरस के अंगारों से ढका पूरा बाखमुक शहर। मरियोपोल में भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल का लगा आरोप। स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने वीडियो जारी कर किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बाखमुक से आई हैरान करने वाली तस्वीर। ब्रेक करिए राहुल जरा। रात के अंधेरे में थर्माइट बम से हमले की खबर दिखाइए विद द विजुअल्स। ये देखिए बाखमुक के आसमान में बिखरे दिखे आग के गोले। रूसी फोर्स पर लगा थर्माइट बम से हमले का आरोप। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये बाखमुक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से वहां पर तबाही हुई है, किस तरीके से अटैक किया गया। ये देखिए एक तरफ फास्फोरस बम, दूसरी तरफ थर्माइट बम। और अब इस सब के बीच में एक और विजुअल आ रहा है जो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बाखमुक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाइए। आग की लपटों में घिरा दिखा यूक्रेनी फोर्सेस का इलाका। बाखमुक की इमारतों में भी फैली आग की लपटें। रूसी फोर्सेस पर फास्फोरस बम से हमले का इस्तेमाल का आरोप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए यूक्रेनी फोर्सेस के जो हाइडआउट्स थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। शुरू से प्ले ऑन करिए इसको राहुल। ये देखिए
अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बाकमुक की तबाही है जो आपके सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर मौजूद है इस वक्त हमारे खास मेहमान विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, ये जवाब यूक्रेनी सैनिकों को भी है और शायद वैगनर्स को भी है जो कि बाकमुक में भड़क गए। बिल्कुल निशांत जी, जब ये प्रोग्राम में आने से पहले ये पर्टिकुलर अटैक को मैं बिल्कुल देख रहा था बड़े क्लोजली। जो बाकमुक के ऊपर जो अटैक हुआ है पहली बार, और दूसरा जो हम विजुअल दिखा रहे हैं, और वहां पे आप देखेंगे उस स्क्रीन के ऊपर थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी भी दिख रही होगी आपको। तो ये अटैक जो है एरियल अटैक के लिए अभी का वेदर मुझे लगता है बाकमुक में वो नहीं है। जिस समय अटैक हुआ है इट वाज नॉट कंडूसिव। तो ये जो आर्टरी अटैक हुआ है एंड ताबड़तोड़ जो अटैक हुआ है जो हम दिखा रहे हैं, ये बाकमुक तो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, इट्स गॉन। बाकमुक को तो उनको हाथ धोना पड़ेगा। अगला जो है खार्किव या उसके तरफ जा रहे होंगे ये लोग, और धीरे धीरे जैसे मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है, ये सारा कुछ लाल होने वाला है। यूक्रेन थोड़ा सा एक ब्लू मेरे सिर के ऊपर जो है, इतना मात्र यूक्रेन रह जाएगा। विनोद सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जरा दिखाइए ये फास्फोरस बम क्या होता है। राहुल, नीचे हमारी जो ब्रेकिंग है, शॉट्स है, पहली ब्रेकिंग शॉट्स, दूसरी ब्रेकिंग शॉट्स, ये बाकमुक वाली दिखाते रहिए प्लीज राहुल। यूक्रेन वॉर में रूस पर कई बार लगे फास्फोरस बम के इस्तेमाल, मैं चाहूंगा इसमें सायरन ऑन रखें। नेक्स्ट दिखाइए, जरा चेंज करिए। फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है जिसकी वजह से खतरनाक हो जाता है। ये देखिए नीचे जो मैं आपको शॉट दिखा रहा हूं, ये देखिए जलते हुए फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इसके बाद संपर्क में आने पर इतनी तेज जलन होती है कि इससे मौत भी संभव है, ये जानकारी आ रही है। राहुल, नीचे दूसरी वाली ब्रेकिंग भी दिखाइए इसकी। फास्फोरस बम के रिहायशी इलाकों में इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, ये आपको बता दूं, लेकिन उस ट्रीटी के ये दोनों सिग्नेटरी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। ना यूक्रेन है ना रशिया है। 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में फास्फोरस बम को बैन कर दिया गया है, ये देखिए। फिर इसके बाद ये देखिए, बाकमुक में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राड MLRS से यूक्रेनी सेना ने बरसाए रॉकेट। रूस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। बाकमुक में रूसी सेना पर लगा है फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप। ये दो ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, हालात बहुत खराब हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या हम पूरे यूक्रेन को बर्न डाउन स्थिति में देखने वाले आने वाले समय में? क्योंकि मुझे चिंता इस बात की है क्योंकि रशिया अब बहुत ही अननेचुरली क्वाइट है। आई डोंट नो निशांत, आप इसको कहेंगे जो अननेचुरली क्वाइट है। अगर फॉस्फोरस बम की वो बरसात कर रहा है, ये थर्माइट बम की बरसात कर रहा है, वहां पर आप देखिए कितनी मिसाइल्स दाग रहा है, कहां कहां उसने अटैक्स किए हैं। सो आई डोंट नो वेदर इट विल बी करेक्ट टू से जो बिल्कुल ही क्वाइट है। मैं तो समझता हूं जो ये अटैक्स जो कर रहा है रशिया, इससे मतलब नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर से इट हैज नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। बाखमुत के बारे में देखिए, कितने महीनों से हम बात कर रहे हैं, जो अभी पहुंच गए हैं, अभी उनके कंट्रोल में है, 90% है, अगले दिन हो जाएगा। वागनर ने ये कर दिया है, परंतु अभी तक बाखमुत को ले नहीं पाए हैं। तो और उससे वो अपना, आपने जैसे ये बताया, केमिकल वेपन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ठीक है, उन्होंने साइन किया हो न किया हो, बट दिस इज बैंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। तो मतलब इतनी ज्यादा उनकी डेस्परेशन हो गई है, जो इलीगल वेपन्स का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से वो आगे जा सकें। तो मतलब जो भी उनका प्रोग्रेस है, जो भी वो कहते हैं ऑफेंसिव में हमने इतनी ज्यादा बढ़त हासिल कर ली है, आई थिंक वो केवल बताने के लिए है। ऑन द ग्राउंड दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव इट। इसीलिए एक तो वो न्यूक्लियर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, एक ये अलग अलग प्रकार के केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा वहां पर से एकदम बेतहाशा बेइंतहा वहां पर मिसाइल्स और अटैक्स कर रहे हैं, इवन ऑन रेजिडेंशियल एरियाज। You're absolutely right, sir, and I stand corrected.
दे आर नॉट क्वाइट। आई स्टैंड करेक्टेड, एब्सोल्युटली राइट अशोक सर। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, बाखमुक में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी टैंक की फायरिंग। ब्रेक करिए। रिहायशी इलाके में गोले दागते दिखे यूक्रेनी सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे हथियारों की सप्लाई को लेकर वैगनर चेचन लीडर आमने सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, और यह लड़ाई भी बाखमुक की ही है। विजुअल्स के साथ चेचन ग्रुप के डिप्टी चीफ एप्टी एलोदिनोव का दावा, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, यह उन्होंने कहा। आक्रमण के और आगे बढ़ने के लिए काफी हथियार हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने लगाया था हथियारों की कमी का आरोप। यूक्रेन को हथियार देने का खामियाजा भुगत रहे हैं पश्चिमी देश। ब्रेक करिए, ये बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी देशों के पास हथियारों की भारी कमी। राहुल सिर्फ ब्रेकिंग, गोला बारूद की कमी झेल रहा है इटली। इटली के नामी अखबार की रिपोर्ट में खुलासा, इटली के पास सिर्फ 2 दिनों की लड़ाई का गोला बारूद बचा। रिपोर्ट है यूक्रेन को हथियार देने का दबाव बना रहा है अमेरिका। रिपोर्ट आ रही है, सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, यह बहुत बड़ी खबर है राहुल। पीछे स्काई, सीधे आ रहे, खत्म हो रहे हैं यूरोप के हथियार, अब पश्चिम पर होगा वार। यह बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए। इटली के पास सिर्फ 2 दिन की लड़ाई का गोला बारूद बचा है। शॉकिंग है ये। 48 में से 72 घंटे तक ही लड़ सकती है इटली की सेना। ब्रिटेन के पास सिर्फ 1 दिन की लड़ाई का गोला बारूद बाकी है। ब्रिटेन ने AS-90 हॉटजियर की पूरी खेप यूक्रेन को सौंपी है। जर्मनी के गोला बारूद भी खत्म होने की कगार पर है। लिथुआनिया के पास यूक्रेन को और देने के लिए हथियार नहीं है। लेकिन इसकी आयरनी देखिए, खत्म हथियारों के बीच यूक्रेन के लिए राहत की खबर। ब्रेक करिए, आयरनी देखिए इस खबर की, बड़ी खबर। ब्रेक करिए, यूक्रेन को बड़ी सैन्य सहायता देगा यूरोपियन यूनियन। लीजिए, घर में नहीं है दाने, वो चले हथियार चलाने। 50-50 राहुल। यूक्रेन को $112 करोड़ के सैन्य हथियार देगा EU। 1 साल के अंदर 10 लाख गोला बारूद सौंपने की योजना। यूक्रेनी फोर्सेस को मिलेगी आर्टिलरी और मिसाइल की खेप। सीधे आइए राहुल, ये बड़ी खबर है। बिग बॉल राहुल, इस बिग बॉल के साथ इटली वाली खबर की ब्रेकिंग लगाइए, और मैं अपने दर्शकों को ये डायकॉटमी दिखाना चाहता हूं, आयरनी जिसे कहते हैं, विरोधाभास। बड़ा सवाल, कहां गए अरबों के हथियार? US $47 अरब के हथियार दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए यहां पर। वेरी वेल डन सचिन। EU 707 करोड़ के हथियार दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अब ब्रिटेन $821 करोड़ के हथियार दिए गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए। जर्मनी 700 करोड़ के, ये देखिए इतने हथियार ये लोग दे चुके हैं। ये सारे हथियार खप गए। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए कौशिक सर के पास। कौशिक सर, आप तो मुझे याद है इस युद्ध की शुरुआत में यूरोप में थे, और शायद मैं गलत नहीं हूं तो इटली में ही थे शायद आप। और मुझे ये बताइए सर, अभी इनके पास हथियार तो है नहीं, तो ये दे क्या रहे हैं? फुलझड़ी, पटाखे, लहसुन, सुतली बम? निशांत, अगर मैं गिनती ठीक नहीं है मेरी, तो ये आज युद्ध का 436वां दिन है, और जितने आपने हथियार गिनाए हैं, अगर वो 47 अरब, 700 करोड़, 800 करोड़ ये हथियार वहां पर खप चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वो रूस की ताकत को अंडर एस्टिमेट किए हुए थे वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भी। लेकिन बाखमुत वो ऐसी जगह है जहां पर रूस को इन लोगों ने फंसाया हुआ है। अगर बाखमुत की लड़ाई में रूस की सेना फतेह हो गई तो उसके बाद कीव और खार्किव की ओर उसका बढ़ना लाजमी है। कौशिक सर, मेरे पास तो इसके ठीक उलट जानकारी है। अमेरिका बार बार बोल रहा है यूक्रेन से कि बाखमुत छोड़ो। जेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रखी है। जेलेंस्की ने इसीलिए ताकत अपनी झोंक रही कि अगर रूस को वहां से रुक गया, अगर वहां पर रूस उसको फतेह करने में कामयाब हो गया, तो खार्किव और कीव उसकी जद में आ जाएंगे। और ये 436 दिन, मुझे लगता है कि 500वां दिन नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर इस पूरे डायमेंशन को देखें तो मुझे लगता है कि डर्टी बम का इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है, जिसका फास्फोरस का, वाइट फास्फोरस का आपने जिक्र किया था। और अगर इन रास्तों से भी ये युद्ध अचीव नहीं हुआ, तो आप जिस 10-15 दिन पहले जिस भयंकर तबाही की ओर इशारा कर रहे थे, परमाणु युद्ध की ओर, तो ये उस ओर भी बढ़ सकता है। खतरा ये है सबसे बड़ा। आप जो बता रहे हैं सर, ये चिंताजनक है। ब्रिटेन में तैयार की जा रही है यूक्रेनी लड़ाकों की फौज। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों से मिल रहे यूक्रेन के PM डेनिस शेमिहॉल। दिखाइए जरा विजुअल राहुल, ये देखिए 40-60 प्लीज रखिएगा।
यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का ने भी किया दौरा। अच्छा, पत्नी ब्रिटेन में है, पति जो है वो नीदरलैंड में है, फिनलैंड में है, तो यूक्रेन में कौन है? 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को मिली है कॉम्बैट ट्रेनिंग। क्रीमिया पर फाइनल अटैक, ये बड़ी खबर है ज़ेपोरिजिया में, लेकिन उससे पहले कभी भी हो सकता है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही घंटों बाद बड़ा हमला कर सकती है यूक्रेनी फोर्सेस। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, ज़ेपोरिजिया के रूसी कब्जे वाले इलाके में बड़े हमले की तैयारी। ज़ेपोरिजिया के रशियन हेड का यूक्रेनी हमले का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन अब जो हमले की खबर है वो देखिए। बॉर्डर से सटे रूसी इलाकों में यूक्रेन ने तेज किए हमले। ब्रेक करिए। काउंटर ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन की नई रणनीति विद द विजुअल्स। पिछले एक सप्ताह में ही रूस के अंदर 3 हमले। रूसी लॉजिस्टिक सिस्टम को निशाना बना रहा है यूक्रेन। इस साल रूस के अंदर यूक्रेन ने किए 20 से अधिक अटैक। रूसी मिलिट्री नेटवर्क, काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस के अंदर बड़े यूक्रेनी हमले। इसी सप्ताह, ध्यान से देखिए अब आप जरा ध्यान से, इसी सप्ताह इलिस्की ऑयल रिफाइनरी पर 2 ड्रोन अटैक किया गया। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया। फिर देखिए सेवेस्तोपोल में अटैक में 45,000 टन ऑयल प्रोडक्ट नष्ट हो गया। ब्रियांस्क में मिलिट्री एयरपोर्ट और 2 गुड्स ट्रेन पर अटैक किया गया। प्लान रूस और रूसी कब्जे वाले इलाकों में लॉजिस्टिकल नेटवर्क पर हमले कर काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूसी लॉजिस्टिकल नेटवर्क खराब तबाह कर देना। सीधे आइए बड़ी खबर। अब राहुल, जब मैं क्रीमिया की दिखा रहा हूं, ज़ेपोरिजिया, बेलगोरोड, ज़ेपोरिजिया, काउंटर ऑफेंसिव और ये तीनों एक साथ लेंगे। रूसी कब्जे वाले क्रीमिया में हुआ जबरदस्त धमाका। दिखाइए जरा विजुअल्स। धमाके के बाद आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। दिखाइए जरा विजुअल्स। ब्लास्ट से भारी नुकसान की खबर, यूक्रेनी अटैक की आशंका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए बड़ी खबर, क्रीमिया के सेंटर में अटैक हुआ है। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा। जबरदस्त धमाके के बाद लगी आग। राहुल, जो हमारे पास एक खबर आ रही है, ये देखिए क्रीमिया में अटैक किया गया है। और जो जानकारी आ रही है, एक डिस्ट्रिक्ट में हमला किया गया। चेंज करिए इसको प्लीज जरा यहां पर। ये देखिए, फिर इसके बाद क्रीमिया ब्रिज को बंद कर दिया गया है। सेंट्रल क्रीमिया है ये वाला इलाका, यहां करीब 85,000 की आबादी है। सीधे आइए, दोनों विजुअल दिखाइएगा जरा। क्रीमिया पर अटैक, यूक्रेनी थ्रेड। यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है राहुल, आप सबसे पहले की ग्राफिक्स हम दिखाएंगे। ये देखिए, क्रीमिया पर अटैक, यूक्रेनी थ्रेड। आज क्रीमिया के इलाके में धमाके सुने गए हैं। पहले ये देखिए, एक तरफ ब्रिज बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ क्रीमिया में धमाके हो रहे हैं। मनीष के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑन द वे है किसी और असाइनमेंट पर, मतलब किसी और कवरेज पर रशिया के अंदर ही, तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन 29 अप्रैल, राहुल सीधा आइए, की ग्राफिक्स पर आइए। अब क्रीमिया पर अटैक, यूक्रेनी थ्रेट। आज क्रीमिया के इलाके में धमाके सुने गए हैं। 29 अप्रैल सेवेस्तोपोल के ऑयल डिपो पर हमला हुआ। 2 जनवरी सेवेस्तोपोल में 2 ड्रोन से हमला किया गया। 29 अक्टूबर सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमला किया गया। 8 अक्टूबर कर्च ब्रिज पर हमला हुआ। 7 सितंबर 2022 कई धमाके सुने गए। 23 अगस्त 2022 हेंस बहुत सारे धमाके सुनाई दे रहे हैं यहां पर। ब्लैक सी में रूस की बहुत बड़ी मूवमेंट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले 48 घंटे में रूस ने हटाए 5 वॉरशिप्स विद द विजुअल्स। ब्लैक सी में रूस के 11 में से 6 वॉरशिप्स ही मौजूद। कैलिबर मिसाइल से लैस एक भी वॉरशिप मौजूद नहीं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गोलियों की आवाज से थर्रा उठा रूसी इलाका बेलगोरोड। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलगोरोड के शेबिकिंस्की में ताबड़तोड़ फायरिंग, मशीन गन और ऑटोमेटिक कैनन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेनी ड्रोन पर मशीन गन से काउंटर अटैक की आशंका।
राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और इसके साथ मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर मौजूद है। विनोद सर, ये रशिया के ऊपर यूक्रेन के काउंटर अटैक है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यूक्रेन के पास अपने पास हथियार नहीं है, रशिया के ऊपर इतने स्ट्रैटेजिक अटैक्स, इतने स्ट्रैटेजिक एसेट्स पर अटैक, कौन मदद कर रहा है उनकी डायरेक्टली? दो चीजें मेरे को चंद मिनट दीजिए निशांत जी। पहली बात तो फास्फोरस की जो एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दो इट इज अ बैंड वेपन। आपको याद होगा फ्यूल और एक्सप्लोसिव कोसोवो से लेके हर इराक में ले लीजिए, अफगानिस्तान में ले लीजिए, अमेरिका ने इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही ये पोलैंड की जो एंट्री पॉइंट पे इनकी अटैक होती है, ये लोग काउंटर अटैक करते हैं बेलग्रोद पे। तो बेलग्रोद, कैप्चर ऑफ बेलग्रोद, अगर ये काउंटर अटैक इनका सफल हो कभी मॉस्को के खिलाफ, तो बेलग्रोद को गिराना, जैसे ये बाख्मुट की लड़ाई है वैसे बेलग्रोद पर इनको लड़ाई करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर नेटो कूद पड़ा, हम देखेंगे अगर गलती से किसी नेटो स्टेट पे ये लोग अटैक कर देते हैं पुतिन, अगर नेटो इस वॉर पे कूद पड़ा अगर, तो बेलग्रोद विल बी फर्स्ट टू फॉल। तो इतना एक जैसे बाख्मुट एक स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस तरह से बेलग्रोद आज के तारीख में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और उसके ऊपर ये बहुत ही चुटपुट अटैक है। ये मैक्सिमम अटैक होने की चांसेस और है, इसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। दक्षिण यूक्रेन में रूस ने जारी किया अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कब्जे वाले इलाकों में फ्रंट लाइन खाली करने का आदेश विद द विजुअल्स। राहुल, ये विजुअल नहीं है उसका, लोगों को अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यूक्रेन की ओर से शेलिंग बढ़ने की वजह से आदेश दिया गया है। ज़ेपोरिज्जिया में तैनात रशियन हेड का ऑर्डर। सीधा ये फ्रंट पर एक्शन, रशियन ऑर्डर आया है। ज़ेपोरिज्जिया प्लांट के आसपास लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है। ये बहुत चिंताजनक खबर है राहुल, साइरन ऑन रखिएगा। खासतौर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हट जाने के लिए कहा गया है। रूसी कब्जे वाले बाकी इलाकों में भी फ्रंट लाइन खाली कराया जा रहा है। फिर रूस का दावा, यूक्रेनी शेलिंग की वजह से यह फैसला लिया गया। 18 जगहों पर टेम्परेरी इवैक्यूएशन हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ज़ेपोरिज्जिया में लोगों को घर छोड़कर जाने की चेतावनी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, दिखाइए जरा। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को दी जा रही है हिदायत। विजुअल्स दिखाइएगा राहुल। जल्द से जल्द इलाका खाली करने की चेतावनी दी गई। एम्बुलेंस अब करेगा। ज़ेपोरिज्जिया में 70,000 से ज्यादा लोग छोड़ेंगे इलाका। इस सब के बीच में लोगों ने ज़ेपोरिज्जिया छोड़ना शुरू भी कर दिया है। दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। बर्डियांस्क में हमले के खौफ में स्थानीय लोग, शहर छोड़कर भागते दिखे स्थानीय लोग। राहुल सीधे आइए अगली खबर पर। बर्डियांस्क में हमले के खौफ में स्थानीय लोग, शहर छोड़कर भागते दिखे स्थानीय लोग। ये देखिए अब आप, सड़कों पर बसों की लंबी कतार नजर आई। कैमरे में कैद हुई लोगों के घर छोड़कर जाने की तस्वीर। ज़ेपोरिज्जिया का इलाका है बर्डियांस्क। सीधे में चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ज़ेपोरिज्जिया में धमाके, ज़ेपोरिज्जिया पर अटैक। दे आर प्लेइंग विद अ न्यूक्लियर वेपन। बल्कि ये, क्योंकि वो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक होता है तो इट इज नो लेस देन अ न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जनरल बिल का हमारे पास ऑलरेडी मॉडल तैयार बैठा हुआ है। क्या हो सकता है इसमें, वहां पर ज़ेपोरिज्जिया में किसी भी गलती किसी की हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां पर कोई खराबी होती है या कोई हमला होता है, उसका असर वहां के लोगों पे पड़ेगा और उसका एक क्यूमुलेटिव असर जो पड़ेगा पूरे यूरोप के ऊपर पड़ने वाला है। ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो आप हमले देख रहे हैं, एक आर्मी के अंदर में एक तरीका होता है काम करने का। वो होता है कि अटैक से पहले बैटलफील्ड को शेप किया जाता है। शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड का मतलब ये होता है कि आप उस बैटलफील्ड को अपनी फोर्सेस के हमले के लिए तैयार करें, और वो तैयारी चल रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक पैटर्न है हमले का। जो भी हमले हो रहे हैं, चाहे वो रशिया की तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं, वो एक सेट पैटर्न से हो रहे हैं कि जो रास्ता उनको चुनना है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आने वाले ऑब्स्टिकल्स को। हाइपरसोनिक अटैक, और ये नाकाम कर दिया गया है। सीधा ये, लेकिन बड़ी खबर, डोनबास में रूसी एयरफोर्स का हमला। ब्रेक करिए। रूस की MI-28
इन हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक विद द विजुअल्स राहुल। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए। Mi-28N के लिए बनाई गई एक खास मिसाइल है। ये देखिए अब आप, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन से आए हॉटजियर का पहला वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा, ब्रेक करिए। वॉर में ब्रिटेन के हॉटजियर AS-19 ने संभाला मोर्चा। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस के फ्रंट लाइन पर हमला। ये देखिए, पश्चिमी देशों से आए सभी डेडली वेपन को मोर्चे पर तैनात कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जर्मनी से आए मार्डर BMP को यूक्रेन ने मोर्चे पर भेजा। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से रूस पर कहर बरपाने की तैयारी। यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव से पहले फ्रंट लाइन को कर रहा है मजबूत, लेकिन दलदल इतनी है कि वहां पर हर एक की हालत खराब है। ब्रेडली के बाद मार्डर की तैनाती रूस के लिए बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जो मैं दलदल की बात कर रहा हूं, यूक्रेन को फ्रांस से मिला मिलिट्री व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिकों के साथ दलदल में फंसकर पलटा वैब आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए अब आप, यूक्रेन में दलदल की वजह से जंग में भारी मुश्किल आ रही है। ये देखिए अब आप, राहुल जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेन की दलदल ने नेपोलियन को रोका था, हिटलर को रोका था, और यूक्रेन को खुद ही रोक रहा है अब। ये देखिए अब आप, यहां समझ में नहीं आता है क्या हो जाता है। इस सब के बीच में सीधा आइए, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करें। यूक्रेन ने MLRS से रूसी ठिकानों पर की फायरिंग। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में रूस को जबरदस्त नुकसान की खबर। और अब आज की वो बड़ी खबर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए यहां पर, हाइपरसोनिक अटैक का काउंटर अटैक। वॉर जोन में रूस को सबसे बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया गया है। 50-50। यूक्रेनी एयरफोर्स ने किया किंजल मिसाइल को तबाह करने का दावा। अमेरिका से मिले पेट्रियट डिफेंस सिस्टम ने बनाया किंजल को निशाना। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से कीव पर किया गया था हमला। सीधे आइए, किंजल है क्या? रूस की हाइपरसोनिक फेलियर ये कहा जा रहा, और ये चिंताजनक खबर है। यहां पर ये देखिए अब आप, न्यूक्लियर हमले में सक्षम है किंजल मिसाइल। ये हम आपको दिखा रहे हैं, प्लीज जरा टिकर ऑफ करिएगा। हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। स्पीड अगर बात की जाए तो स्पीड से किसी भी रेडार सिस्टम को धोखा देने का दावा है। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तबाह कर सकती है मिसाइल। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस खबर के साथ। आप इसका विजुअल ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल, और शार्प रिएक्शन। विनोद सर, क्या आपको इस खबर पे यकीन है? देखिए, ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज नॉट इजी टू इंटरसेप्ट। ये कैरियर किलर भी कहा जाता है, और कैरियर की तरफ जब आता है तो एंटी जो एयरक्राफ्ट गन्स हैं ये सब बिल्कुल ही नाकाम है। बट इसकी टेक्नोलॉजी भी उतना ही डिफिकल्ट है, और आप जानते ही हैं, और सब दर्शकों को भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारे जो ट्राइसोनिक मिसाइल है उसको भी हम भी भारत भी हाइपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं। हाइपरसोनिक की तरफ हम काम। साउथ कोरिया में अमेरिकी विमान क्रैश हो गया है। F-16 क्रैश हुआ है, छोटा मोटा भी नहीं। दिखाइए जरा विजुअल राहुल। अमेरिकी सेना का F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त। ब्रेक करिए। ट्रेनिंग के दौरान F-16 विमान क्रैश हो गया। ये देखिए, अमेरिका का F-16 क्रैश होना बड़ी खबर है।